Hello dear students, welcome to SkillTel. Okay, so this is our first lecture of Rapid Mathematics. Okay, तो ये नाम क्या है, इस नाम का मतलब क्या है, रैपिड मैथमेटिक्स बेसिकली होता क्या है। तो आप अपनी डेली लाइफ में मैथमेटिक्स सॉल्व करने के टाइम पे कई सारी चीज़ें मैथ्स में कैलकुलेशन में करते हो, जिसको सॉल्व करने का बहुत सारा टाइम आप यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैंने ऐसा बोला कि आप 32 × 65 करो, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन अगर आप अपनी कन्वेंशनल मेथड, अपनी रेगुलर मेथड से करोगे तो शायद 15 to 20 सेकंड जितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप के कैलकुलेशंस को एकदम रैपिडली, एकदम फास्टली 5 to 6 सेकंड के अंदर आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसको बोलते हैं रैपिड मैथमेटिक्स। रैपिड का मतलब होता है हाउ फास्ट यू कैन कैलकुलेट योर कैलकुलेशंस, उसको बोलते हैं रैपिड मैथमेटिक्स। मतलब कि 5 से 10 सेकंड के अंदर आप कोई भी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, कोई भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे करोगे। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको बोला कि 32 का स्क्वायर करो, तो आप 5 से 6 सेकंड के अंदर कैसे करोगे, वो सारे कैलकुलेशंस हम ये पर्टिकुलर टॉपिक रैपिड मैथमेटिक्स में सीखने वाले। ओके स्टूडेंट्स, चलो, तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर है ना रैपिड मैथमेटिक्स का। तो उसमें हमारा टॉपिक है कि अगर आपको ऐसे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने को बोले, फॉर एग्जाम्पल 21 × 32, तो आप अपनी रेगुलर मेथड से कैसे करते हो, पहले तो वो देखो। ठीक है, चलो मैं आपको वो कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि अगर आपको 21 × 32 करने को बोला तो आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे। चलो, तो वो देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, देखो, तो सबसे पहले 0 आएगा, देन 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। ठीक है, चलो अब यहाँ पे प्लस करोगे। नाउ 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। ओके, अब ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 0 + 2 कितना होगा, 2 होगा, 4 + 3 7 और ये हो जाएगा 6। मतलब कि आपका फाइनल आंसर क्या आया, 6 7 2। मतलब कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आप 21 × 32 करो, तो ये आपकी रेगुलर मेथड है। इस मेथड से आंसर लाने में आपको 15 to 20 सेकेंड्स जितना टाइम लगेगा। अगर ये मेथड की जगह पे मैं आपको एक ऐसी मेथड बताऊँ जिससे 5 सेकंड के अंदर आपको ये आंसर मिल जाएगा, तो कितना मज़ा आएगा। ठीक है, तो वो मेथड मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलो, तो ये जो आपको बोर्ड पे जो बड़ी सी मस्त फिगर दिख रही है ना, वही अपनी एक शॉर्टकट मेथड है टू कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिफरेंट नंबर्स। ओके, चलो, तो बेसिकली यहाँ पे है क्या, तो मुझे किन 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो, तो 21 × मुझे यहाँ पे करना है 32। ठीक है, चलो 32। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने की यहाँ पे एरो डायग्राम से मेथड बताई है इन लोगों ने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, तो 1 and 2। मतलब कि ये जो पहले 2 नंबर है ना, उनका क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चेक करो, चलो 1 × 2 कितना होगा, 2 होगा। तो 2 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 2 लिखा मैंने 2। ठीक है, चलो, अपना आंसर क्या आया था, याद करो, अपना आंसर आया था 672। ओके, वही आंसर हमें रैपिडली सॉल्व करके लाना है। ठीक है, तो सबसे पहली मेथड क्या है, तो पीछे के जो 2 नंबर्स हैं, मतलब कि ये 2 नंबर्स, उनका वर्टिकली क्या करना है, आपको ऐसे वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब कि 1 × 2 कितना होगा, 2। चलो, ये कैलकुलेशन हमने कर लिया कंप्लीट। पहले तो दिमाग में रखना, अपने को आंसर क्या लाना है यहाँ पे, 672। उसमें से ये जो पीछे वाला 2 है ना, वो तो आ गया। ठीक है, चलो, अब ये जो 6 है ना, 6 वो कैसे लाना है आपको, तो उसके लिए ये 2 जो पहले नंबर है ना, 2 नंबर्स के, उनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो 3 2 ज़ा क्या होगा, 6 होगा। तो ये 6 आ गया, देखो ये 6 आ गया कि नहीं। ठीक है, चलो, अब बीच में जो नंबर है ना, वो कैसे लाना है, उसके लिए आपको ये क्रिस क्रॉस मेथड दी है। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, चलो, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। तो उसमें क्या करना होता है बेसिकली आपको, तो ये 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में हो रहा है, देखो, तो ये 2 के साथ में। तो 2 × 2 कितना होगा, देखो, अब मैं आपको प्रॉपरली यहाँ पे लिख के बता दूँ कि आपको एक्चुअली करना क्या है यहाँ पे। ओके, देखो, तो आपको पहले क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि 2 × 2 कितना होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब बीच में कंपलसरी प्लस रखना है, बीच में कंपलसरी क्या रखना है, प्लस। ओके, नाउ 3 1 ज़ा 3। देखो, तो ये 3 किसके साथ में कनेक्ट हो रहा है, 1 के साथ में, इसीलिए तो इसको क्रॉस बोलते हैं ना, ये क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होता है। देखो, ठीक है, तो ये 3 और 1 का क्या करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन। तो 3 1 ज़ा कितना होगा, 3। अब 4 और 3 को ऐड कर दो, तो 4 + 3 कितना होता है, 7। तो मुझे बीच में क्या रखना है, 6 और 2 के बीच में क्या रखना है, 7। तो ये 7 आ गया कि नहीं, है एकदम ईजी मेथड। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो पीछे वाले 2 नंबर्स है ना, उनका मल्टीप्लिकेशन करो।
2 1 जा 2, तो 2 रख दिया है। चलो नाउ नेक्स्ट, ये क्रिस क्रॉस वाली मेथड, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन ना, 2 2 जा 4, तो ये 4 हमने यहाँ पे रखा, देखो तो ये 4 हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, ये 4 हमने यहाँ पे रखा। नाउ 3 1 जा 3, तो ये 3 भी हमने यहाँ पे रखा, और बीच में कंपलसरी क्या आना चाहिए, प्लस। तो ये तो कैलकुलेशन फटाफट हो सकता है कि नहीं, 2 2 जा 4, 4 माइंड में रखो, प्लस 3 1 जा 3, तो 4 + 3 कितना होगा, 7 7 7, तो ये 7 आ गया। और लास्ट, ये फर्स्ट नंबर कैसे लाना है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, तो 3 2 जा 6, तो 6 आ गया आपका फाइनल आंसर। है एकदम ईजी मेथड। ओके, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आई चैलेंज यू 5 सेकंड के अंदर ये आप सॉल्व करके लाओगे, ठीक है। चलो अब इसके और कई सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हमारे पास अवेलेबल है, तो वो सारे एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो ओके, चलो तो अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया उसको सॉल्व किया अपनी रैपिड मेथड से। अब मैं आपको यहाँ पे देखो तो 6 अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो ये 6 के 6 एग्जाम्पल्स को हम फास्ट कितने कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। चलो तो अपना फर्स्ट एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। ओके चलो, अब अपना फर्स्ट एग्जाम्पल कौन है, देखो तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है 13 × 22, ठीक है। तो चलो ये 13 मैंने यहाँ पे लिखा, इंटू यहाँ पे लिखना है 22। ओके, अब लिखेंगे नीचे इसका आंसर। तो चलो सबसे पहले हमने क्या सीखा, ये जो पीछे वाले 2 नंबर्स है ना, उनका मल्टीप्लिकेशन करो, 3 और 2 का। तो 3 × 2 बीच में ऐसा था, याद आया, यस। तो 3 × 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, यहाँ पे 6 होगा, तो ये 6 हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, ओके अब यहाँ पे देखो तो अब मुझे क्रिस क्रॉस करना है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 1 से कितना होगा, 2 होगा, बीच में कंपलसरी प्लस, एंड 3 2 जा 6, तो ये 6 + 2 कितना आएगा, 8 आएगा। ओके, और लास्ट में हमें ये क्या करना है, यहाँ पे 2 1 जा 2 करना है ना, इन दोनों का क्या करना है हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो 2 1 से कितना आएगा 2, तो अपना फाइनल आंसर क्या है, देखो तो ये 2 एज इट इज। नाउ 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8, और ये 6 एज इट इज, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आया, 286 आ गया। अब पहले तो आप एक काम करो, अपनी रेगुलर मेथड से सॉल्व करो पहले, तो उससे भी आपको 286 ही आंसर में मिलेगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। फिर से देखो, एक बार रिपीट करते हैं, 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 6, नाउ क्रिस क्रॉस, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, तो 2 + 6 कितना करना है यहाँ पे 8, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, मतलब कि 2 1 जा 2, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन। देखो चलो, अब ये क्वेश्चन में हमें किन 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, 11 × 23। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 11 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 23। ओके चलो, अब यहाँ पे देखो तो पहले क्या कर रहे हैं, हमें ये 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो 3 1 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, ये 3 मैंने लिखा। चलो अब कर रहे हैं क्रिस क्रॉस मेथड, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो फास्ट एकदम फास्ट कैलकुलेट करो, तो 3 1 जा 3 होगा एंड 2 1 जा 2, तो मुझे यहाँ पे बेसिकली बीच में करना है क्या है, देखो तो मुझे बीच में करना है क्या है, 3 1 जा 3, बीच में आएगा कंपलसरी प्लस एंड 2 1 जा 2, तो ये हो गया। ओके चलो, और लास्ट अब क्या सॉल्व करना है, ये 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 × 2 कितना होगा, 2 ही तो होगा, ठीक है। चलो अब इसको लास्टली फाइनली लिख लो नीचे, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखो तो आपका आंसर आएगा ये 2 एज इट इज। नाउ 3 + 2 हो जाएगा 5, और ये 3 एज इट इज, मतलब कि आपका फाइनल आंसर आया 253। है एकदम आसान। चलो अब देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ओके चलो, तो ये थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, 14 × 21 आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये लिखा मैंने 14 और यहाँ पे आएगा 21। ओके चलो, अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑलवेज 4 1 जा 4। ओके तो चलो, ये मैंने लिखा यहाँ पे 4, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा 4। ओके चलो, अब बीच में क्या करना है, तो क्रिस क्रॉस करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन। ओके तो यहाँ पे देखो 1 × 1 कितना होगा, देखो तो यहाँ पे 1 × कितना होगा, मैं यहाँ पे बीच में इसका कैलकुलेशन यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। चलो तो ये 1 × 1 1 होगा, प्लस 2 4 जा 8 होगा, ठीक है। चलो अब लास्ट में क्या करना होता है हमें, 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 × 2 कितना होता है, यहाँ पे 2 होता है ना, तो ये 2 है आपका आंसर। ओके अब हमें क्या करना है, सिर्फ फाइनल आंसर ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिखते हैं, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे इक्वल टू ये 2 एज इट इज,
8 + 1 हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो ये आया आपका फाइनल आंसर, है एकदम इजी। ओके, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करोगे उतनी स्पीड आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर मान लो कि पहले एग्जाम्पल सॉल्व करने के टाइम पे आपको 8 से 10 सेकंड लगी, तो आप ऐसे 3-4 क्वेश्चन आगे सॉल्व करो तो आपको हो सकता है कि 5 सेकंड के अंदर आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप खुद से करोगे ऐसे क्वेश्चंस बना के, बराबर, उतनी स्पीड आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब कौन सा आया, 4th नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसमें हमें क्या बोला है, 12 × 22। ठीक है, चलो तो उसको रैपिडली कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट देखो। तो पहले मुझे ये 2 और ये 2 का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। ठीक है, चलो अब बीच में यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड यूज होगी। ठीक है, तो इसका आंसर लिखो चलो पहले तो यहाँ पे क्या होगा देखो ध्यान से, 2 × 1 = 2 प्लस 2 × 2 = 4। तो ये 4 लिख लिया हमने। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट। ओके, अब ये 1 और 2 का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 × 1 से क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलो अब फाइनल आंसर कैसे लिखना है यहाँ पे उस पर फोकस करो। तो ये फाइनल आंसर लिखेंगे, तो ये जो फर्स्ट 2 है वो एज इट इज। नाउ 4 + 2 कितना होगा 6 और ये 4 एज इट इज। तो आपका फाइनल आंसर आया 264, है एकदम आसान। यस, नाउ एक लास्ट क्वेश्चन बचा है यहाँ पे। चलो ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज 13 × 23। ठीक है, चलो ओके, अब नीचे यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो ये 3 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा देखो तो 9। चलो ये हो गया क्लियर। ओके, अब बीच में हमें क्रिस क्रॉस करना होता है। ओके, चलो तो इसका आंसर फटाफट सॉल्व करो। तो 3 × 1 = 3 प्लस 3 × 2 = 6। ओके, अब ये वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन करो अब यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आएगा देखो तो 1 × 2 = 2 ही होगा ना। ठीक है, चलो नाउ आई एम गोइंग टू राइट फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका, तो ये 2 एज इट इज लिखा मैंने एज इट इज। नाउ 6 + 3 कितना होगा 9 और ये 9 एज इट इज। ठीक है, ये 9 हम लिखेंगे एज इट इज, मतलब कि आपका फाइनल आंसर क्या आया 299। ओके, चलो तो ये हो गया आपके 6 क्वेश्चंस सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जिस टाइप के 6 अलग अलग क्वेश्चंस देखे उसमें आपने एक चीज़ मार्क की कि यहाँ पे कोई कैरी ही नहीं थी ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जांपल करवाया ना, देखो तो यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जांपल करवाया, देखो बराबर, मैंने ये पहला एग्जांपल करवाया 13 × 22। चलो इसको कैसे सॉल्व किया था याद करो फटाफट। 3 × 2 = 6 है ना, सिंपल, एक डिजिट का नंबर 6 है, यहाँ पे कोई कैरी नहीं है। ठीक है, चलो देन देखो 2 × 1 = 2 प्लस 3 × 2 = 6, मतलब कि 8 हो गया। यहाँ पे भी कोई कैरी नहीं है, और ये 2 × 1 = 2, मतलब कि यहाँ पे भी कोई कैरी नहीं है, मतलब कि डायरेक्टली विदाउट एनी कैरी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन से आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें कोई ना कोई कैरी किस पर्टिकुलर जगह पे आएगी। तो कैरी के टाइप के क्वेश्चंस अब हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा है कि नाउ वी आर गोइंग टू लर्न न्यू टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स, या तो सेकंड टाइप ऑफ मेथड विच इंक्लूड्स कैरी। ठीक है, तो ये कैरी टाइप का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ना, वो हमें सीखना है। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक के बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 × 24। तो ध्यान से देखना इस पर्टिकुलर कैरी टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो ये 13 लिखा मैंने, यस, यहाँ पे मैंने लिखा 24। तो इसको कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे। चलो तो इसकी सिंपल सी एक मेथड है। तो सबसे पहले हमें जो फ्लो चार्ट गिवन है ना, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देन क्रिस क्रॉस, और लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। फॉलो तो हमें वही पैटर्न को करना है, लेकिन उसमें देखो क्या हो रहा है। तो अगर मैं 3 × 4 करता हूँ तो यहाँ पे 12 आएगा ना। अभी तक क्या मिल रहा था, यहाँ पे कोई ना कोई सिंगल डिजिट ही मिल रहा था, अब यहाँ पे डबल डिजिट मिला। ओके, तो जब कैरी मिलती है तब हम क्या करते हैं, देखो तो ये 4 × 3 क्या आया 12। तो 12 में से मुझे लिखना क्या है, 12 में से मुझे लिखना क्या है, तो जो पीछे वाला डिजिट है ना वो मुझे यहाँ पे लिखना है। ये याद रखना, हमें क्या लिखना है, 4 × 3 क्या आया 12 आया। तो जहाँ पे जो पीछे वाला जो डिजिट है ना, दैट वी हैव टू राइट। ओके, और ये जो 1 है ना, 1 उसको हमें क्या कंसीडर करना है, तो 1 को हमें कैरी कंसीडर करना है। ठीक है, तो याद रखना अभी हमारी कैरी कौन है 1। चलो अब यहाँ पे आगे देखेंगे क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड में क्या था, तो 4 × 1 = 4 दिमाग में रखना, 4 × 1 = 4 को दिमाग में रखो, प्लस 3 × 2 = 6। तो 6 + 4 कितना होगा
10 और 10 + 1 ये कैरी, मतलब कि 10 + 1 कितना होगा 11। अभी 11 जो है ना वो भी खुद एक 2 डिजिट का नंबर है, तो 11 को साइड में लिखो। तो उसमें भी हमें पीछे वाला जो नंबर है ना उसको लिखना है यहाँ पे, और ये जो 1 है ना 1, ये जो 1 है ना उसको भी हमें कैरी कंसीडर करना है। क्लियर है चीज? ओके चलो, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो ये 2 1 2 और ये जो 2 आया और 1 ये जो कैरी है ना उसको ऐड करो, तो 2 1 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये आया आपका फाइनल आंसर विच इज 3 1 2। क्लियर है? ओके चलो, तो फिर से देख लो एक बार कैसे करना है कैलकुलेशन। तो 4 3 12 आया, तो 12 इज 2 डिजिट नंबर, बराबर। तो उसमें जो पीछे वाला जो नंबर है ना वो हमें यहाँ पे कॉपी करना है, और कैरी कौन आएगा ये 1। चलो, तो 1 को एज अ कैरी दिमाग में रखना है। नाउ 4 1 4 + 3 2 6 विच इज 10, और 10 और ये जो कैरी है ना 1 उसको 10 में ऐड कर दो तो 11 होगा। नाउ 11 खुद एक 2 डिजिट का नंबर है, तो उसमें से जो पीछे वाला नंबर है ना वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलो, तो ये 1 लिख लिया, और यहाँ पे कैरी कौन आएगी, फिर से 1 आएगी। नाउ 2 1 2 और 2 में ये कैरी 1 ऐड कर दो तो 3 आएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अभी कई सारे क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने हैं, तो आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर का एग्जाम्पल। चलो, अब इसमें क्या करना है मुझे, 12 × 27 करना है। तो इसको कैसे करना है तो ध्यान से देखो। चलो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्टिकली ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 × 7 करो तो कितना होता है 14। तो ये 14 को मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। तो हमारा रूल क्या है, तो ये जो पीछे वाला डिजिट है ना उसको यहाँ पे कॉपी करो, तो ये 4 कॉपी किया, और ये जो 1 है ना 1 ये आ जाएगी अपनी कैरी, जिसको हमें साइड में दिमाग में रखना है। ठीक है, अब क्रिस क्रॉस मेथड, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और जो आंसर है उसमें ये कैरी को ऐड करना है। ठीक है, चलो, तो 7 1 7 + 2 2 4, तो 7 + 4 कितना होगा 11, और 11 में ये 1 कैरी ऐड करो तो कितना होगा 12। अब 12 भी एक 2 डिजिट का नंबर है ना, तो उसमें जो पीछे वाला नंबर है ना दैट वी हैव टू कॉपी हियर, बराबर। तो ये जो 2 है वो मैंने यहाँ पे लिखा, और ये जो 1 है ना वो क्या आ जाएगा अपना कैरी हो जाएगा। ठीक है, चलो, अब किन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है, देखो। तो अब मुझे यहाँ पे ये 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 1 × 2 कितना होगा 2, और 2 में ये कैरी को ऐड करो तो 2 + 1 कितना होगा 3, तो ये 3 2 4 आया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो, फिर से 7 2 14, तो 14 को लिखा, उसमें से जो पीछे 4 है ना उसको यहाँ पे कॉपी करो, और 1 आ गई आपकी कैरी। नाउ क्रिस क्रॉस 7 1 7 + 2 2 4 विच इज 11, और 11 में ये 1 ऐड करो तो दैट इज 12। लेकिन 12 भी 2 डिजिट का नंबर है, तो 12 में से 2 को मैंने कॉपी किया, जो पीछे वाला डिजिट है, बराबर, उसी को ही हमें एवरी टाइम कॉपी करना है, और ये जो आगे वाला 1 है दैट वी हैव टू कंसीडर एज कैरी। ओके, नाउ 2 1 2 और 2 में ये 1 ऐड कर दो विच इज 3, तो ये आ गया आपका आंसर। चलो, और कई सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। चलो, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो हमें 14 को मल्टीप्लाई करना है 23 से। ओके स्टूडेंट्स, चलो, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो 4 3 कितना होगा यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 12 साइड में लिखा, जिसमें से अकॉर्डिंग टू अवर रूल ये 2 को यहाँ पे कॉपी करना है, एंड 1 इज योर कैरी। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या होगा क्रिस क्रॉस, तो 3 1 3 + 4 2 8, हाँ, तो 8 + 3 कितना होगा 11, और 11 में ये 1 कैरी ऐड करनी है विच इज़ 12, तो 12 में से 2 को कॉपी करो, बराबर, और ये 1 हो जाएगी अपनी कैरी। नाउ 2 1 2 और 2 में 1 ऐड करो तो ये हो जाएगा 3, तो ये 3 2 2 आया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, चलो, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 18 × 25। ओके, तो 18 लिखा मैंने यहाँ पे। ओके, नाउ आई विल राइट 25। ठीक है, चलो, तो इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखो। तो सबसे पहले 8 5 कितना होगा 40 होगा ना, 40, जिसमें से पीछे वाले नंबर को मुझे यहाँ पे कॉपी करना है, एंड नाउ 4 इज योर कैरी, बराबर। चलो, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, तो क्रिस क्रॉस, तो 5 1 5 + 8 2 16, तो 16 + 5 कितना होता है 21, और 21 में ये 4 को ऐड करो जो आपकी कैरी थी, तो 21 में अगर आप 4 ऐड करोगे तो 25 आएगा, तो 25 को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जिसमें से कंपलसरी ये पीछे वाला 5 आप करोगे यहाँ पे कॉपी। क्लियर ये चीज़? ओके, नाउ 2 इज योर नेक्स्ट कैरी। ठीक है, चलो, अब ध्यान से देखो। अब आपको क्या करना होगा, तो ये 2 1 2 और 2 में ये कैरी 2 ऐड करो तो ये हो जाएगा 4, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर 450। है सिंपल, बराबर। चलो, एक और 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो, तो 5th क्वेश्चन में आपको क्या बोला है
17 इंटू 22। चलो इसको देखो 17 इंटू 22। अब थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, बराबर। अभी तक तो हमने 5-6 क्वेश्चन फटाफट देखे। अब मैं सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखूंगा, बराबर। थोड़ी चीज़ें अपने दिमाग में रखेंगे और डायरेक्टली इसको यहाँ पे सोचेंगे। तो 7 2 सा कितना होगा 14। तो 14 में 4 पीछे है ना, तो उसको लिखेंगे 1 4 और 1 को कैरी दिमाग में रखेंगे। नाउ 2 1 सा 2 प्लस 7 2 सा 14। तो 14 प्लस 2 कितना होगा 16 और 16 में जो 1 कैरी थी ना उसको ऐड करो तो 17 हो जाएगा। लेकिन 17 में से जो पीछे 7 है ना, दैट वी हैव टू कॉपी। और यहाँ पे कैरी क्या आ गई 1। ठीक है, चलो अब ये 2 1 सा 2 और 2 में वो 1 कैरी ऐड करो तो ये हो जाएगा 3। तो ये आया आपका 374 फाइनल आंसर। ओके, तो जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चंस करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ओके, चलो एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पे बचा है विच इज़ 13 इंटू 24। तो इसको भी डायरेक्टली थोड़ा सॉल्व करना सीखना है। तो 13 इंटू 24। ओके डन। चलो अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। सबसे पहले 4 3 ज़ा 12, तो 12 में पीछे 2 है ना। ओके, और दिमाग में कैरी क्या याद रखनी है आपको 1। ओके, नाउ क्रिस क्रॉस। तो क्रिस क्रॉस में क्या करना है 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6। तो 4 प्लस 6 कितना होगा बच्चों 10। और 10 में जो वो 1 कैरी थी ना, दैट वी हैव टू ऐड। तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। 11 में पीछे 1 है तो उसको यहाँ पे करेंगे ऐसे कॉपी। ठीक है, ओके। और कैरी क्या आ गई 11 था ना, तो 11 में जो पीछे 1 था उसको मैंने यहाँ पे लिखा और आगे वाली 1 इज अवर कैरी। नाउ 2 1 ज़ा 2 और 2 में वो 1 ऐड करो तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये 3 1 2 आया अपना फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, ओके। सो ये आपके एग्जाम्पल्स थे विथ कैरी वाले। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में 2 अलग अलग टाइप की मेथड देखी। मेथड नंबर 1 में कोई कैरी थी ही नहीं। ओके, एंड सेकंड मेथड में विथ कैरी वाले क्वेश्चंस हमने देखे। तो उसकी फर्दर आगे प्रैक्टिस करते हैं और नए नए क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपकी भी स्पीड इंक्रीज हो जाए। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कौन से 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने को बोला है, देखो तो यहाँ पे आपको बोला है 17 इंटू 25। चलो, तो ये लिखा मैंने यहाँ पे 17। ओके, और यहाँ पे आएगा 25। चलो, इन दोनों नंबर का मुझे क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 7 5 ज़ा कितना होता है 35। 35 में पीछे कौन आता है 5, बराबर। तो 5 हमें यहाँ पे कंपलसरी लिखना पड़ेगा और आगे जो 3 है दैट इज़ योर कैरी। ओके, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो क्रिस क्रॉस 5 1 ज़ा 5 प्लस 7 2 ज़ा 14। तो 14 प्लस 5 कितना होगा 19 और 19 में 3 ऐड करो तो कितना होगा 22। तो 22 में जो पीछे 2 है ना दैट वी हैव टू राइट और आगे वाला जो 2 है दैट इज योर न्यू कैरी। ओके, अब मुझे इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो ये 2 1 ज़ा कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 होगा। ओके, और वो 2 में ये 2 कैरी ऐड करनी पड़ेगी विच इज़ 4। तो ये आया आपका फाइनल आंसर। है एकदम इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। 7 5 ज़ा 35। तो 35 में पीछे 5 आता है दैट्स वाई वी हैव टू राइट 5। ओके, और उसमें जो 3 था ना दैट इज योर कैरी। नाउ क्रिस क्रॉस 5 1 ज़ा 5 प्लस 7 2 ज़ा 14। 14 प्लस दिस कैरी मतलब कि 19 प्लस दिस कैरी विच इज 22। ओके, तो उसमें जो पीछे वाला 2 है उसको इधर रखो और आगे वाला जो 2 है दैट इज योर न्यू कैरी। नाउ 2 1 ज़ा 2 और वो 2 में ये कैरी 2 ऐड करो तो आपको आंसर मिलेगा 4। क्लियर। चलो, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो उसमें हमें कौन से 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है, देखो तो 16 इंटू 27। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे 6 एंड 7 का ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 7 6 ज़ा कितना होगा 42। 42 में पीछे कौन आता है 2, तो आगे जो 4 है ना दैट इज योर कैरी। ओके, नाउ यूज क्रिस क्रॉस मेथड। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो तो क्या आता है। तो सबसे पहले 7 1 ज़ा 7 6 2 ज़ा 12। तो 7 प्लस 12 कितना होगा 19। 19 में ये 4 ऐड करो तो 23 होगा। तो 23 में पीछे कौन आता है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और आगे जो 2 है ना दैट इज योर कैरी। ओके, नाउ 2 1 ज़ा 2 और वो 2 में ये 2 ऐड करो तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 4। तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 4। तो 432 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, एकदम इजी क्वेश्चन। ओके, चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 इंटू 31। तो ये 14 लिखा। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे 31। चलो, इन दोनों को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो तो मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले 4 1 ज़ा 4, इसमें तो कोई कैरी है ही नहीं बिकॉज 4 1 ज़ा 4 4 इज योर
सिंगल डिजिट नंबर, तो 4 को इधर एज इट इज रखो। ओके, अब दूसरी बारी आई, ध्यान से देखो, क्रिस क्रॉस, तो 1 इंटू 1 होगा एंड 4 3 ज़ा 12, तो मुझे 1 + 12 करना पड़ेगा विच इज़ 13, विच इज़ 2 डिजिट नंबर। तो 13 में पीछे कौन आता है 3, तो 3 को यहाँ पे रखो और 1 आ जाएगा आपका कैरी। ओके चलो नाउ लास्ट में देखो, अब ये 3 1 ज़ा 3 करना पड़ेगा और वो 3 में ये 1 ऐड करो, तो 3 में 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 434, तो 434 आया आपका फाइनल आंसर। है एकदम इजी, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आया 22 इंटू 33। ठीक है चलो, तो यहाँ पे 22 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 33। ओके चलो, इन दोनों को हमें करना है मल्टीप्लाई, बराबर। चलो पहले तो आएगा 3 2 ज़ा 6 विच इज़ सिंगल डिजिट नंबर, तो उसमें कोई कैरी है ही नहीं, तो 3 2 ज़ा 6 यहाँ पे ऐसे कॉपी करो, तो ये कॉपी कर लिया हमने 3 2 ज़ा 6। ओके नाउ 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6 विच इज़ 12, तो 12 मुझे लिखना है ना, लेकिन 12 2 डिजिट का नंबर है, सो पीछे वाला जो 2 है उसको इधर रखना पड़ेगा और जो आगे 1 है दैट इज़ योर कैरी। ओके चलो अब लास्ट देखो, एक लास्ट में क्या करेंगे, ये 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन विच इज़ 6 और 6 में ये कैरी जो 1 है वो ऐड करेंगे विच इज़ 7, तो आपका फाइनल आंसर आया 726। ओके चलो, ये भी एक इजी क्वेश्चन था। ओके नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन विच इज़ 24 इंटू 22। ओके सो यहाँ पे लिखेंगे 24 इंटू 22, इन दोनों का हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 2 ज़ा 8, नाउ क्रिस क्रॉस। ओके तो इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 2 ज़ा 8, तो 8 + 4 कितना होगा 12, तो 12 में जो पीछे 2 है उसको यहाँ पे कॉपी करो और आगे वाला जो 1 है दैट इज योर कैरी। नाउ 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 हो जाएगा 5, तो आपका फाइनल आंसर क्या है 528। है इजी। ओके चलो नाउ लास्ट 35 इंटू 24। ओके तो यहाँ पे लिखेंगे 35 इंटू 24, तो एकदम फास्ट करो इसको कैलकुलेट, 5 4 ज़ा कितना होगा 20, 20 में पीछे 0 आता है ना, तो उसको एज इट इज एंड 2 इज योर कैरी। नाउ क्रिस क्रॉस, तो 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, तो 12 + 10 कितना होगा 22, और 22 में एक कैरी 2 ऐड करो तो हो जाएगा 24, जिसमें पीछे आता है 4 और अगेन 2 इज योर न्यू कैरी, एंड 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8, सो 840 आया आपका फाइनल आंसर। इतना फास्ट कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। ओके चलो स्टूडेंट्स, तो ये स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन थे टोटल 6, ये क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। ओके अब आपके लिए एक और स्लाइड है जिसमें भी मैंने आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो चलो ये नए 6 क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं एक के बाद एक। ठीक है चलो, मूविंग टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या बोला है, देखो तो 27 इंटू 35 बोला है, इन दोनों डिजिट का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे। ओके चलो, तो ये क्या हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, जिसमें पीछे 5 आता है ना, राइट, जिसमें पीछे 5 आता है तो 5 यहाँ पे लिखा है एंड योर कैरी इज 3। ठीक है, नाउ 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 7 3 ज़ा 21, 21 + 10 होता है 31, 31 में ये 3 ऐड करो तो हो जाएगा 34, जिसमें पीछे 4 आता है एंड अगेन 3 इज योर न्यू कैरी। नाउ 3 2 ज़ा 6, 6 + 3 कितना होगा 9, सो 945 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा माइंड में आप कैलकुलेशन कर सकते हो उतनी स्पीड आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 29 इंटू 37। तो देखो 29 इंटू 37, ये दो डिजिट्स का हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 9 7 ज़ा 63, तो 63 में पीछे 3 आता है ना, यस, तो ये वो लिखा। ओके और 6 इज योर कैरी। नाउ क्रिस क्रॉस यूज करो, तो 7 2 ज़ा 14, बराबर 7 2 ज़ा 14, 9 3 ज़ा 27, तो पहले 27 + 14 करो फटाफट, तो कितना होगा 41 होगा। 41 में ये 6 ऐड कर रहे हैं विच इज़ 47, 47 में पीछे 7 आता है ना, तो वो 7 को यहाँ पे लिखो और 47 में जो 4 आगे था ना दैट इज योर कैरी। नाउ 3 2 ज़ा 6 एंड 6 में ये कैरी 4 ऐड करो तो हो जाएगा 10, सो 1073 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, फिर से देखो 9 7 ज़ा 63, उसमें पीछे 3 आता है तो कॉपी किया और 6 इज योर कैरी। नाउ क्रिस क्रॉस 7 2 ज़ा 14, 14 + 27, तो 14 + 27 कितना होगा 41 होगा ना, तो 41 में ये 4 ऐड करो तो 45 आएगा, सॉरी 6 ऐड कर रहे हैं मतलब कि 47 आएगा, तो 7 कॉपी किया और 4 इज योर न्यू कैरी। नाउ 3 2 ज़ा 6, 6 + 4 इज 10, सो ये आया आपका फाइनल आंसर। ठीक है चलो, अब देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ओके तो इसमें आपको क्या बोला है, देखो ध्यान से 33 इंटू 41। ओके चलो, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 3 1 ज़ा 3,
जिसमें कोई कैरी है ही नहीं। ओके नाउ क्रिस क्रॉस, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, तो 12 + 3 कितना होगा 15, तो जिसमें पीछे 5 आता है तो 5 कॉपी करो एंड 1 इज योर कैरी। नाउ 4 3 जा 12, 12 + 1 इज 13, सो 1 3 5 3 इज योर फाइनल आंसर। ओके चलो नाउ मूविंग टू आवर 4th क्वेश्चन। ओके चलो तो देखो इसमें क्या बोला है 35 मल्टीप्लाइड बाय 43। नाउ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो 5 3 से कितना होगा 15 होगा ना, तो पीछे जो 5 है वो एज इट इज एंड 1 इज योर कैरी। नाउ यूज क्रिस क्रॉस, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 3 से 9 प्लस 5 4 से 20, तो 20 + 9 कितना होगा 29, और 29 में ये 1 ऐड करना है विच इज योर कैरी, तो हो जाएगा 30। 30 में पीछे कौन आता है 0, तो 0 लिखना पड़ेगा एंड 3 इज योर कैरी ना, 30 में आगे कौन आता है 3, सो 3 इज योर कैरी। नाउ 4 3 से 12, 12 + 3 हो जाएगा 15, तो 1505 इज योर आंसर। है एकदम इजी, कितना फास्ट होता है कैलकुलेशन अब, बराबर। चलो नाउ नेक्स्ट 37 × 37, ठीक है। चलो तो ये 37 × 37। ओके चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, 7 × 7 49 होगा, तो 49 में पीछे कौन आता है 9, तो 9 को यहाँ पे कॉपी करो एंड 4 इज योर कैरी, ठीक है। चलो नाउ क्रिस क्रॉस, 7 3 से 21 प्लस 7 3 से 21, सो 21 + 21 कितना होगा 42, 42 में ये 4 ऐड करो तो 46 हो जाएगा। 46 में पीछे कौन आता है 6 एंड आगे वाला 4 इज योर कैरी। नाउ 3 3 से 9, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, सो 1369 इज योर फाइनल आंसर। ओके अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, चलो वो करते हैं, बराबर। तो उसमें क्या बोला है ध्यान से देखो 41 × 34, 41 × 34, तो चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ 4 1 जा 4 हो जाएगा, जिसमें कोई कैरी है ही नहीं। नाउ क्रिस क्रॉस, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, तो 16 + 3 कितना होगा 19, 19 में पीछे 9 आता है, सो 1 इज योर कैरी। नाउ 4 3 जा 12, 12 + 1 हो जाएगा यहाँ पे 13, तो 1394 इज योर फाइनल आंसर। ओके तो आई होप आपको ये मेथड जो विथ कैरी एंड विदाउट कैरी वाले जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब मैं आपको चैलेंज मार के बोलता हूँ कि कोई भी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको कोई भी करने को बोले तो आप 5 से 6 सेकंड के अंदर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके सो बेटा आज का लेक्चर हमारा जो लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हमने 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना सीखा वो कंप्लीट होता है।